आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। प्रियो, दाऊद अपने भजन में कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख गाएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आइए प्रियो, प्रार्थना करें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हमारे कर्ता, हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार, सारे सृष्टि का रचयिता प्रभु, हम आपके चरणों में आकर आपका धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु धन्यवाद, तो जीवित परमेश्वर को आज हमने जानने पाया। ओ प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आप पिता महान परमेश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महान परमेश्वर है। ओ प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते और हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आज इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। निश्चय प्रभु, हम तो एक पापी मनुष्य हैं, न जाने कितनी बार मन वचन कर्म से तेरे विरुद्ध, तेरे वचन के विरुद्ध हम पाप करते प्रभु। ओ प्रभु, हमारे सकल पाप और अपराध को प्रभु दया करके क्षमा करें, हमें शुद्ध और पाक करे प्रभु। जब हम तेरी आराधना कर रहे हैं पिता, हमें अपनी आत्मा से भर दें। ओ प्रभु, आत्मा में ओ प्रभु तेरी स्तुति और प्रशंसा और उन हर एक बातों को कर सके। दया सागर, पुनः एक बार धन्यवाद, सप्ताह पर आपने हमको संभाला और प्रभु इस पवित्र दिन को दिया कि हम स्मरण करके प्रभु हम तुझे, हमें तो तेरे चरणों में हम बैठ सके। आज जबकि ओ प्रभु जी, हम सभी कलीसिया के लोग और उन तमाम प्रियजन जो आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ओ प्रभु, हमें से प्रत्येक को अपनी आत्मा से भरें और प्रभु उन सब बातों को जो हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, मनन चिंतन करें, गीतों को गाएं, उन सब बातों से आपको महिमा मिले। और प्रभु जी, हाँ पिता, हम में से प्रत्येक को आप आशीष दीजिए। प्रभु, हम आज की इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बातों में आप हमारी अगुवाई कीजिए। ओ प्रभु, हमारे संपूर्ण मन ज्ञान को आपकी ओर लगाइए। हमारा मन इधर उधर भटकने वाला ना हो, लेकिन प्रभु संपूर्ण मन से थोड़ी देर प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति कर सके, सहायता करें। धन्यवाद करते आगे के संपूर्ण आराधना को, अपने जीवन मन विचार आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जैसे कि हम सभी इन दिनों में आत्मिक युद्ध के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और निश्चय ही मेरे प्रियो, हम सभी जो है एक आत्मिक लड़ाई में पाए जाते हैं। हम सभी जो है शैतान के साथ दिन प्रतिदिन, जो एक हमारा अदृश्य शत्रु है, उसके साथ लड़ाई करते हैं। और हम सभी मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता की एक सिपाही हैं, हम परमेश्वर पिता के सिपाही हैं। सो प्रियो, आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में इस बात को स्मरण रखते हुए 332 नंबर का गीत, गर क्रूस का मैं सिपाही हूँ और पैरू बर्रेगा, इस गीत को हम प्रभु की महिमा में गाएं और उसकी महिमा करें। गर क्रूस का मैं सिपाही हूँ और पैरू बर्रेगा, उसके नामों कम से मैं यहाँ शर्माऊंगा। ऐ यीशु मुझे रख दिले और वफादार सदा, और जब तू तट पर बैठा हो तो मुझे याद फरमा।
हाँ बेशक मुझको लड़ना है, खुदावंद मदद दे। मैं दुख तकलीफ सब सहूँगा, खास तेरे फजल से। ऐ यीशु मुझे रख दिले और वफादार सदा। और जब तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद करना। खुदा का लश्कर जीतेगा, होगा जीतमा कि उनका हादिर यीशु है, खुदावंद जो जना। ऐ यीशु मुझे रख दिले और वफादार सदा। और जब तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद करना। लड़ हिम्मत से ऐ ईमानदार, जल्द मालिक आवेगा और अपनी वफादारी का इनाम तू पावेगा। ऐ यीशु मुझे रख दिले और वफादार सदा। और जब तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद करना। प्रियो, आइए हम एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है, एक साथ पुनः हम अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रियो, इस समय है कि हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं और आइए हम मिस्टर एन.पी. मसीह जी के साथ हम प्रार्थना में सहभागी हों। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, जीवन की तमाम आशीषों को देने वाले पिता परमेश्वर, हृदय से की गहराइयों से आपकी पवित्र चरणों के पास आते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, बड़ी अनुग्रह और दया और कृपा है पिता परमेश्वर आपकी हमारे ऊपर पिता परमेश्वर, और इस छोटी सी कलीसिया के ऊपर पिता परमेश्वर, जो हम पारिवारिक रूप से यहाँ पाए जाते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। आपने कहा जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, हम उनके बीच में हाजिर होते हैं। और पिता परमेश्वर, सचमुच आज के हालातों को देखते हुए हम अपने घरों में बैठ करके पिता परमेश्वर आपको याद करते हैं। हम प्रत्येक को पिता परमेश्वर आप पारिवारिक रूप से पिता परमेश्वर तैयार करते, हमारे मनों की स्थिति को जानते हुए पिता परमेश्वर, और हमको एकत्रित होने का मन देते पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने का मन देते। इन विषम परिस्थितियों पिता परमेश्वर, आपने हम कलीसिया के प्रत्येक परिवार को पिता परमेश्वर अपनी पनाह में छुपा के रखा पिता परमेश्वर, अपने डर भय में होकर के चलाया पिता परमेश्वर, इस महामारी के संकट से बचा के रखा पिता परमेश्वर। सचमुच हमारे हृदय धन्यवादी से भरे हुए हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, इस छोटे से चर्च अयोध्या नगर मेथोडिस्ट चर्च की पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर
हम पूरे इस शासन प्रशासन के लिए पिता परमेश्वर, जो मेथोडिस्ट MPRC के बिशप साहब, अधिकारीगण हैं, DS साहब, पासवान साहब, इन सबको पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम उनके मार्गदर्शन में पिता परमेश्वर इस कलीसिया का निर्वहन पिता परमेश्वर आपकी मर्जी के, आपकी दया के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार चलाने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं भोपाल के लोकल प्रशासन के लिए पिता परमेश्वर, जब इस महामारी के संकट में पिता परमेश्वर भोपाल से ग्रसित है पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि इस भोपाल के वातावरण को पिता परमेश्वर आप शुद्ध करें पिता परमेश्वर, ताकि इस महामारी के प्रकोप से भोपाल शहर को बचाया जा सके पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ों को आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। विशेष स्थिति से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम यूट्यूब के माध्यम से हमारे पासवान जब पिता परमेश्वर इस कलीसिया का चलाते हैं पिता परमेश्वर, वचन को देते हैं, गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, भिन्न भिन्न रूपों से जो लोग एकत्रित होकर के पार्टिसिपेट करते हैं पिता परमेश्वर इस सर्विस में, आराधना में पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए आपका आशीष चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पासवान साहब के उन प्रयासों के लिए जिसके लिए वो दिन ब दिन पिता परमेश्वर प्रयास करते रहते हैं, उनकी सेवाएं आपको कबूल हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, हम पुनः इस चर्च के बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सभी को पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आपने हमको प्रत्येक को पिता परमेश्वर आज तक हर एक दुख तकलीफ मुसीबत परेशानियों से बचा के रखा पिता परमेश्वर, सचमुच उसी प्रकार से हम आगे भी चलने वाले हो सकें। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन और मिन्नत करते हैं पिता परमेश्वर कि बहुत जल्दी पिता परमेश्वर हम उस स्थिति में आने वाले हो सके पिता परमेश्वर जो आज से 4 महीने पहले थी पिता परमेश्वर, ताकि हम पुनः भवन में इकट्ठे होकर के आपकी हमद व सिताइश पिता परमेश्वर मिलजुल करके करने वाले हो सकें। यही प्रार्थना पिता परमेश्वर हम आपको पवित्र चरणों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक का आप ऐसा मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर, ताकि हम मिलजुल करके पिता परमेश्वर आपके वचन में और अधिक से अधिक पिता परमेश्वर बढ़ने वाले हो सके। हम किसी प्रकार के निराश ना हो, उदास ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि आपसे बल, शक्ति, हिम्मत और शक्ति पाते हुए पिता परमेश्वर आपको आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने वाले हो सके। पुनः इस कलीसिया को, पासवान को, हम प्रत्येक को आपके पवित्र चरणों में सौंपते हुए इस विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाह में, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारी पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर NP मसीह जी का सुंदर आशीष प्रार्थना के लिए। परमेश्वर पिता आपको बहुतायत की आशीष दे, आपके परिवार को बहुतायत की आशीष दे, अपनी महिमा में और अधिक इस्तेमाल करें। प्रिय, समय है कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए अपने बाइबल में से भजन संहिता उसका 16वां भजन निकालें और 1 से लेकर अंतिम आयत तक हम उत्तरवादी पाठ के रूप में इस भजन को पढ़ें और हम मिस्टर तरुण फ्रांसिस जी की अगुवाई में हम उत्तरवादी पाठ को पढ़ेंगे। आइए प्रियो, हम सब लोग मिलकर उत्तरवादी पाठ को पढ़ेंगे। आज का उत्तरवादी पाठ पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक उसका 16वां अध्याय। हम लोग सब इसे मिलकर पढ़ेंगे। पहली आयत में पढ़ूंगा, दूसरी आप और आखिरी आयत हम लोग सब मिलकर पढ़ने पाएंगे। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने हाथों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माँ की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है।
यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को चढ़ने देगा। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर तरुण फ्रांसिस जी का, मिस्टर शैलेंद्र जेम्स जी का और मिस्टर एनपी मसीह जी का, जिनकी अगुवाई में आज हमने उत्तरवादी पाठ को पढ़ने पाया। प्रभु परमेश्वर आप तीनों को, आपके परिवार को बहुतायत की आशीष दे और निरंतर अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। और मेरे प्रिय, वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देख लिया होगा कि पिछले दिनों 1 जुलाई को बेटी कैथरीन का बर्थडे था और मैं उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। और आइए प्रियो, हम कलीसिया मिलकर उस प्रिय बेटी कैथरीन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थ्य परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, आपकी प्रिय बेटी कैथरीन के लिए जो आशीष के तौर पर आपने मिस्टर हाफिदा मार्टिन विल्सन और मैरी विल्सन जी के जीवन में प्रदान किया। ओ प्रभु धन्यवाद प्रभु जी उसके जीवन के लिए। धन्यवाद, आपने उन्हें माँ के पेट से लेकर अब तक संभाला, अपनी आशीष बरकत को दी, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाया और निरंतर प्रभु हाँ पिता आप उन्हें आशीष दे रहे हैं। हाँ पिता, हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष उस बेटी पर निरंतर बनी रहे। प्रभु हम दुआ करते हैं वो दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके अनुग्रह में बढ़ती जाए। हाँ पिता, होने दीजिए वो निरंतर शारीरिक डिलडौल में, आत्मिक डिलडौल में, बुद्धि ज्ञान और समझ में ओ प्रभु तेरे डर और भय में बढ़ती जाए। और ये प्रभु आने वाले दिनों में ओ प्रभु जी आपकी महिमा के लिए वो तैयार हो। ओ प्रभु जी आप उन्हें बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। पिता दया सागर, साथ ही साथ हम उनके मम्मी पापा भाई और हे पिता दादी को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सबों को आप आशीष दें। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय, इस समय है कि हम सूचनाओं को सुने और सर्वप्रथम भेंट के संबंध में पुनः आप लोगों को मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोगों ने अपने घरों में अपने भेंटों को रखा हुआ है, उन भेंटों को माहवार अलग अलग लिफाफों में भरकर और उस लिफाफे के ऊपर माह के नाम अंकित करके आप इस बॉक्स में डाल सकते हैं। सप्ताह के किसी भी दिन आते जाते इधर आकर आप डाल सकते हैं। और मेरे प्रियो, विशेष भेंट के संबंध में ये जानकारी आप लोगों को देना चाहता और आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप अपने विशेष भेंट के जो लिफाफे हैं आप उस पर अपना नाम, अपना धन्यवाद का विषय और तारीख आप अंकित कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए जब ये बक्सा खोला जाए आप लोग के लिए अगली आराधना में विशेष प्रार्थना की जा सके। और मेरे प्रियो, आप सभी से निवेदन है, साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि आप अपने चर्च फंड को भी निरंतर आप नियमित रूप से पे करते रहें। और मेरे प्रियो, यदि आप लोगों को और कोई जानकारी भेंट के संबंध में चाहिए हो, आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी असुविधा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी सूचना मेरे प्रियो, चर्च भवन में आराधना के संबंध में, चूंकि हमने पिछले दिनों में 30 जून तक चर्च भवन में आराधना नहीं होने की सूचना दी थी, और मेरे प्रियो वो जो चर्च में आराधना न करने की तिथि को और आगे
बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी गई है और नया आदेश के अनुसार हमें 31 जुलाई तक चर्च भवन में आराधना नहीं करना है। सो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी निरंतर YouTube में आप आराधना में शामिल हुइए और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें, जबकि हमारी आराधना 9:30 बजे की होती है, आप लोगों से निवेदन है कि YouTube में भी 9:30 बजे YouTube में आराधना है 9:30 बजे एग्जैक्टली प्रारंभ होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप उस समय में आराधना में आप सहभागी होने का कष्ट करें और यदि कोई असुविधा हो तो बाद में भी आप आराधना में सहभागी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जरूर से जरूर आप आराधनाओं में शामिल हो। और मेरे प्रियो, और यदि कोई सूचना हमें प्राप्त होगी, मुझे प्राप्त होगी, मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रभु परमेश्वर निरंतर आप सबों को आशीष और बरकत प्रदान करे। मैं निश्चय धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता का, जिसने आज तक मुझको, आपको और हमारे परिवारों को और हमारे परिचित लोगों को, हमारे आस पड़ोस के लोगों को भला चंगा रखा है। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियो, हम लगातार एक दूसरे को प्रार्थनाओं में स्मरण रखें और इस कोरोना डिसीज के लिए, इस वायरस के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु इस बीमारी से जल्द निजात दे और जल्द से जल्द हम इस जगह एकत्रित होकर प्रभु की आराधना हम कर सके। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आप सबों को बताए कि आशीष और बरकत प्रदान। प्रिय, समय है कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ निकाल लें, जो मिलता है नए नियम में से इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें पद से लेकर 17वें पद तक। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10वें पद से लेकर 17वें पद तक। और इस पाठ को पढ़ने में हमारे बीच में अगुवाई करेंगे मिस्टर एल्विन कुमार जी। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के चिंतन और मनन के लिए पवित्र शास्त्र में से जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 10 पद से 17 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक से सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पाछी दे। मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर एल्विन कुमार जी का दियर रीडिंग के लिए। परमेश्वर पिता आपको बहुतायत की आशीष और बरकत दे और निरंतर अपनी महिमा में आपको और आपके पूरे परिवार को बहुतायत से इस्तेमाल करे और आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय इससे पहले कि हम परमेश्वर पिता के वचन को सुने, परमेश्वर पिता की स्तुति में गीत गाएं और अपने मनों को तैयार करें। प्रियो, आइए इस समय हम थोड़ी देर अपने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की, उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा करें, क्योंकि वही है जिसने हमें अब तक संभाला हुआ है, क्योंकि वही है जिसने हमारे जीवन में ढेर सारी आशीषें और बरकत और इस बहुमूल्य जीवन को हमें प्रदान किया है। और मेरे प्रियो, निश्चय आज हम इस धरती पर शैतान के द्वारा सताए जाते हैं, शैतान के द्वारा हम परेशान किए जाते हैं। और निश्चय मेरे प्रियो, जैसे कि गीतकार कहता है
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। निश्चय मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के साथ चले, प्रभु के वचन के अनुसार चले, निश्चय हम जय को हासिल करेंगे। आइए प्रियो, इस गीत को हम गाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे हो, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे हो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कहती नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कहती नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में
मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता की स्तुति करते रहे, हम परमेश्वर पिता की जय जयकार करते रहे और हम उसकी महिमा करते रहे। क्योंकि मेरे प्रियो, निश्चय जब हम उसकी जय जयकार करेंगे, जब हम उसको धन्यवाद करेंगे उसके उपकारों के लिए, निश्चय हम उसके संगति में जीने पाएंगे, उसकी उपस्थिति में हम जीने पाएंगे। और जब हम उसकी उपस्थिति में जिएंगे, निश्चय निश्चय और निश्चय हम जय को पाएंगे। आइए प्रियो, हम इस बात को स्मरण रखते हुए हम पुनः प्रार्थना के भाव में हम इस गीत को गाकर अपने आप को प्रभु को समर्पण करें। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ आए, अगर कोई मेरे साथ आए, अगर कोई मेरे साथ आए, न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा न लौटूंगा। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में बने रहे, हम उसकी स्तुति करते रहे, हम उस परमेश्वर पिता को कहें कि मैं कभी वापस नहीं मुड़ूंगा और मैं सदा तेरे उपस्थिति में अपने जीवन को जीऊंगा और तुझ में जय को पाऊंगा। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, निश्चय हे प्रभु जी, जब हम तेरे राहों पर चलते, जब हम तेरे मार्गों पर चलते, शैतान हम पर प्रहार करता, शैतान हमको पीछे की ओर खींचता, लेकिन हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम कभी लौटना नहीं चाहते प्रभु। हे प्रभु, चाहे संसार पिता परमेश्वर हमें छोड़ दे, हमारे अपने हमें छोड़ दे, हे प्रभु, हम तेरे ओ प्रभु जी करीबी से कभी दूर जाना नहीं चाहते हैं। हम आपके साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को जीना चाहते हैं। ओ प्रभु, आप हमें से प्रत्येक की सहायता करें, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी मदद करें। ओ प्रभु, हमने तेरी महिमा में जो भी गीतों को गाया, ओ प्रभु दया करके आप उसे ग्रहण करें और अपनी महिमा करें। ओ प्रभु, हमें आशीष दे। पिता, हमारी प्रार्थना है आज के वचन के लिए भी, हे प्रभु दया करना, अपने वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक को बोलना और बातचीत करना खुदा। हाँ प्रभु, वो वचन आप ही के ओर से हो और हमारे सुनने के कान को खोल दीजिए कि आपकी इच्छाओं को हम जान सके, समझ सकें और प्रभु उसमें चलकर ओ प्रभु हाँ पिता इस जीवन में शैतान पर विजय हासिल कर सके। हाँ प्रभु, आज जब हम तेरे आत्मिक उन हथियारों के संबंध में हम मनन और चिंतन करें, हमें से बोले बातचीत करें प्रभु, आप हमारी सहायता करें। आगे के संपूर्ण समय जीवन प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसे कि मेरे प्रियो, हम सभी पिछले 2 सप्ताहों में आत्मिक युद्ध की तैयारी और आत्मिक युद्ध के हथियारों के संबंध में हमने मनन और चिंतन किया मेरे प्रियो। और हमने ये जाना कि हम मसीह जो है एक आत्मिक युद्ध में पाए जाते हैं। हमने ये देखा कि हमारा ये मल युद्ध लघु और मांस से नहीं, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, लेकिन हमने देखा कि ये जो युद्ध है
इस संसार के प्रधानों, इस संसार के अधिकारियों और इस संसार के और उन आत्मिक सेनाओं से, उस दुष्ट के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, हमने इस बात को भी देखा कि ये शैतान की जो आत्मिक सेनाएं हैं, उनके पास सामर्थ्य, उनके पास शक्ति है कि वे हमारे साथ लड़ सकें और हमको प्रभु की राह से हमको दूर कर सके, हमारी आत्माओं को नाश की ओर ले जा सके। हमने इस बात को भी देखा कि एक बार जब परमेश्वर का दूत परमेश्वर के संदेश को उसके दास के पास ला रहा था, तो कितने ही दिनों तक उसने उस स्वर्गदूत के साथ लड़ाई किया, उसको अपने कब्जे में रखा। तो मेरे प्रिय, शैतान को हम आसानी से न ले। यदि हमारी तैयारी अच्छी ना हो, यदि परमेश्वर के द्वारा दिए गए वे आत्मिक हथियार ना हो, तो मेरे प्रियो, हम कभी भी उस शैतान से लड़ नहीं सकते। और मेरे प्रियो, वही हमको वो आत्मिक हथियार दे सकता है और वही शैतान से लड़ने के लिए उन गुण बातों को बता सकता है जिसने उस पर विजय हासिल किया है। और इस संसार में और स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जिसने शैतान से लड़कर जीता हो, मात्र और मात्र प्रभु यीशु मसीह है। और मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं पौलुस ने उन आत्मिक युद्ध के हथियारों को बहुत ही उत्तम रीति से बताया है। और हमने पिछले सप्ताह में हमने देखा सत्य के कमरबंद, जो कि प्रथम आत्मिक युद्ध के हथियार था, और दूसरा था धार्मिकता का झिलम। धार्मिकता के झिलम के विषय में भी हमने मनन चिंतन किया। और मेरे प्रियो, वो तीसरा महत्वपूर्ण आत्मिक हथियार के संबंध में आज हम मनन और चिंतन करने जा रहे हैं, जो कि 15वें पद में पाया जाता है। वहां लिखा है, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेरे प्रियो, वो तीसरा महत्वपूर्ण आत्मिक युद्ध का हथियार मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूता है। मेरे प्रियो, जब मैं इस बात पर सोच रहा था, मुझे समझने में थोड़ा कठिन महसूस हुआ। आखिर पौलुस जो है, इस मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते से पौलुस क्या कहना चाहता है, उसका क्या तात्पर्य है। मेरे प्रियो, हिस्ट्री के अनुसार रोमन सोल्जर जब युद्ध में जाते थे, उनके जो पैरों के जूते होते थे वो स्पेशली तैयार किया जाता था, और उनके जूते के नीचे जो है कीले ठोके जाते थे, कीले हुआ करते थे, जो कि उनको ढीले ढाले मिट्टी में और फिसलन भरे जगह में भी उनको स्थिरता प्रदान करती थी, और वे अपने दुश्मन का स्थिरता से जो है सामना किया करते थे। मेरे प्रियो, आखिर पौलुस का इस चित्र से हम पौलुस जो है चित्र से हमको क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, इस जगह पौलुस का तात्पर्य किसी दूसरे को सुसमाचार देने के लिए तैयार रहने से नहीं है। यद्यपि सुसमाचार प्रचार करना हम सभी का परम कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दिया है, लेकिन पौलुस का कहना इस जगह पर यह है कि हम सर्वप्रथम उस सुसमाचार में स्थिर हो जो हमें दिया गया है। और मेरे प्रियो, उस सुसमाचार के प्रति हमारा व्यक्तिगत गवाही और व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत जो शब्द और जो मन में है वो स्थिर हो, वो उस सुसमाचार पर हमारा विश्वास, उस सुसमाचार पर हमारा भरोसा स्थिर हो। इस बात को पौलुस इस जगह पर बता रहा है। मेरे प्रियो, पौलुस के शब्दों पर ध्यान दे। वो कहता है, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेरे प्रियो, ये मेल का सुसमाचार क्या है? मेरे प्रियो, ये मेल का सुसमाचार क्या है, जिसे पौलुस जो है एक जूते के रूप में देखता है हमारे इस आत्मिक युद्ध में। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय को यदि पढ़े, जब आदम और हवा ने परमेश्वर पिता की आज्ञा को तोड़कर उन्होंने पाप किया, तो परमेश्वर पिता ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। और मेरे प्रियो,
हम देखते हैं जब आप बाप से पहले परमेश्वर पिता जो है हर रोज जो है परमेश्वर पिता आदम और हवा को मिलने आया करते थे। और मेरे प्रियो जब उन्होंने पाप किया मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। और बाइबल में भी हमें देखने को नहीं मिलता कि उसके बाद परमेश्वर पिता उनको मिलने के लिए आया करता था। मेरे प्रियो पाप करने के बाद मनुष्य और परमेश्वर पिता के बीच में दूरियां बढ़ गई और मनुष्य का जो संबंध पहले परमेश्वर पिता के साथ था वो पूरी रीति से टूट गया था, क्योंकि पाप उसका स्थान ले लेता। पाप जो है उस पवित्र संबंध को, उस मजबूत संबंध को, जो कभी न टूटने वाले संबंध था, उसको जो है पाप जो है उस संबंध को टूट गया था। परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में एक बड़ा खाई बन गया था। और मेरे प्रियो उस संबंध को बनाने के लिए हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर नया नियम यीशु मसीह तक जो है उस संबंध को बनाने के लिए, उस परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो संबंध टूटे थे उसे मेल करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। परमेश्वर पिता ने बहुत सारे नबियों को भेजा और भविष्यवक्ताओं को भेजा कि वो संबंध जो है फिर से जुड़ जाए, लेकिन मेरे प्रियो वो संबंध जो है कभी स्थिर नहीं रह पाया। वो संबंध जो है सदा के लिए कभी स्थिर नहीं रह पाया। और मेरे प्रियो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिसके द्वारा वो संबंध और वो टूटा हुआ संबंध, वो खाई भरा गया। और मेरे प्रियो आज हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होने पाया। मेरे प्रियो बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 14वें पद में पौलुस कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने जो दीवार परमेश्वर पिता और हमारे बीच में था उसको वो जो है ढा दिया। वो दीवार पाप का था, वो दीवार मनुष्य के बुराइयों का था, मनुष्य के गंदगियों का था, मनुष्य के और बुरे कामों का था, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने गिरा दिया, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने ढा दिया। और मेरे प्रियो वो कैसे ढाया, वो कैसे उस खाई को भरा, हम रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद में देखते हैं। वहां पर लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। मेरे प्रियो हम परमेश्वर पिता के साथ बैरी हो गए थे, हम परमेश्वर पिता के बैरी हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे उस पाप को, हमारे उस गुनाहों को अपने ऊपर लिया और वह मारा गया। यहाँ पर लिखा है उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मेरे प्रियो हमारा मेल आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के साथ होने पाया। और यह हमारा सुसमाचार है मेरे प्रियो। आज वो टूटा हुआ संबंध मेरे प्रियो आज परमेश्वर के साथ हमारा पुनः जुड़ गया है। आज परमेश्वर पिता हमें जो है, जब हम यीशु मसीह में होते हैं, हमें पापी के रूप में नहीं देखता, लेकिन एक धर्मी के रूप में देखता है। हमें यीशु मसीह को जैसे देखता है वैसे ही वह हमको देखता है। और मेरे प्रियो यीशु मसीह के रूप को हमारे जीवन में देखता है जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर पिता से करा दिया है। मेरे प्रियो पौलुस इस बात को कहना चाहता है कि इस सच्चाई को, इस अद्भुत सच्चाई को हम दृढ़ता से थामे रहें, हम दृढ़ता से इस सच्चाई को थामे रहें और विश्वास से हम इसको हमेशा अंगीकार करें और परमेश्वर पिता को उस महान उपकार के लिए हम अपने जीवन से हमेशा उसको धन्यवाद हम देते रहें, हम धन्यवाद देते रहें। और मेरे प्रियो हम 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 18वें पद के अनुसार जहां लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेरे प्रियो सबसे पहली बात यह है कि हमारा मेल जो परमेश्वर के साथ हुआ है उसे हम कभी ना भूलें। और दूसरी बात,
वे सेवा मेरे प्रियो, वह कार्य आज हम सभी को दिया गया है। हमें आज लोग जो परमेश्वर पिता से दूर है, परमेश्वर पिता के विरोधी हैं, उन्हें भी हमको लाना, परमेश्वर के साथ मेल कराना, यह हमारा कार्य है, परमेश्वर पिता ने हमको दिया है। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 9वें पद को यदि देखें, उस धन्यवाणी में, उस पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता के साथ मनुष्य को मिलाते हैं जो परमेश्वर पिता से दूर हैं, हम परमेश्वर पिता के पुत्र के समान हम काम करते हैं। परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान देखता है। और मेरे प्रियो, आज हम स्मरण रखें इस बात को, हम कभी न भूलें, इस सुसमाचार को हम हमेशा स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल किया है। आज हमारे जीवन को प्रभु पापी के रूप में नहीं देखता, हमें एक धर्मी के रूप में देखता है। मेरे प्रियो, हम सभी स्मरण रखें, शैतान इस विश्वास को हमेशा तोड़ने के लिए प्रयासरत रहेगा, तोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। हमारे मनों से कहेगा, हमारे मनों को जो है हमें परमेश्वर पिता के पास जाने से रोकेगा। जब हम कोई गुनाह करते हैं मेरे प्रियो, तो वो गुनाह जो है हमें परमेश्वर पिता के समीप जाने के लिए रोकता है। जब हम कोई बुराई करते हैं मेरे प्रियो, वो बुराई जो है हमें परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए रोकता है। लेकिन मेरे प्रियो, स्मरण रखें, जब हम परमेश्वर पिता के सम्मुख जाते और अपने पापों का अंगीकार करते और माफी मांगते, परमेश्वर पिता हमको माफ करता है। जब हम पश्चाताप करते, परमेश्वर पिता हमें माफ करता है। हमें मेरे प्रियो, हमें अपने संबंध को परमेश्वर पिता के साथ कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर पिता आज हमें अपने बेटे की तरह देखता है, हमें इस सच्चाई को नहीं भूलना है। इस मेल के, इस अमूल्य सुसमाचार को हमें कभी नहीं भूलना है। इसकी तैयारी हमारे मनों में हमेशा रखना है मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को रखना है मेरे प्रियो। पौलुस का इस जगह पर मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर तैयार रहने के विषय में यही मतलब है। और मेरे प्रियो, हम चौथी जो मुख्य आत्मिक युद्ध का हथियार है उसको हम अब देखने जाएंगे। मेरे प्रियो, 16वें आयत में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो मेरे प्रियो, चौथी वो मुख्य आत्मिक युद्ध के हथियार है विश्वास का ढाल। विश्वास का ढाल मेरे प्रियो, लड़ाई के मैदान में जो ढाल होता है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरे प्रियो, इस ढाल के द्वारा जो सैनिक होता है वो दुश्मन के वार को रोकता है और उस वार को रोकता है और अपने आप को हानि से वह बचाता है। और मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता, आज तो ढाल जो है हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैंने देखा है जो ढाल है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। और एक ढाल जो होता है गोलाकार आकार का होता है और गोलाकार आकार का होता है और जो है 1-2 फुट जो है उसकी लंबाई चौड़ाई होती है और ज्यादा बड़ा नहीं होता। और एक प्रकार का दूसरा जो ढाल होता है वो लगभग उसके लगभग डबल और उसके 4 गुना बड़ा होता है, जो कि उस सैनिक के अधिकतम हिस्से को, उसके शरीर के अधिकतम हिस्से को रोकता है। और मेरे प्रियो, जब हम पौलुस के इस लिखी हुई बात को पढ़ते हैं ग्रीक में, तो जो शब्द इस जगह पर इस्तेमाल किया गया है ढाल के लिए, वो ढाल एक छोटे ढाल को नहीं लेकिन एक बड़े ढाल को बताता है। मेरे प्रियो, पौलुस हमारे विश्वास को ढाल के रूप में बताता है और वो ये कहना चाहता है कि वह छोटा नहीं लेकिन वो बड़ा हो, वो छोटा नहीं लेकिन वह बड़ा हो, जो हमें शैतान के किसी भी वार से बचा सकता है। यह हमारा विश्वास मेरे प्रियो बड़ा होना चाहिए। यदि बड़ा होगा मेरे प्रियो, हम शैतान के किसी भी वार को हम जो है लड़ने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमारे विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। आज हमारे विश्वास को जो परमेश्वर पिता के प्रति है उसे
बनाने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम देखते हैं 16वें पद में जगह कहता है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, इस जगह पर पौलुस जो है एक बात कहता है, ये जलते हुए तीर क्या है? मेरे प्रियो, शैतान की उस जलते हुए तीर क्या है, इसे हमें समझने की जरूरत है। मेरे प्रियो, शैतान हमारे ऊपर जलते हुए तीर छोड़ता है। वो तीर हमारे मन, विचार, प्राण, आत्मा और जीवन पर छोड़ता है और मेरे प्रियो, वो तीर मेरे प्रियो, वो भगवती हुई हमारे जीवन में वो अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है, शारीरिक अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है। और वो जो है वो तीर मेरे प्रियो, वो घमंड है जो हमारे जीवन में शैतान लाता है। वो तीर मेरे प्रियो हमारे जीवन में वो बदले की भावना को लाता है, वो शैतान का तीर है। और मेरे प्रियो, क्रोध जो एक जलती हुई तीर है शैतान का, वो हमारे जीवन में शैतान वार करता है। और उसी प्रकार ईर्ष्या, कपट और जलन जो शैतान के जलते हुए तीर है मेरे प्रियो, शैतान हमारे भीतर, हमारे मन में उस तीर से हमारे जीवन में वार करता है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता, ये तीर आज हमारे जीवनों में पाई जाती है। शैतान जो है एक चिंगारी को, एक छोटा सा जो है जलती हुई तीर को हमारे शरीर में, हमारे जीवन में डाल देता है और उसके बाद वो स्थिर रहकर वो देखता है, और वो जो तीर है मेरे प्रियो, वो हमारे पूरे जीवन को, जो जलता हुआ तीर हमारे पूरे जीवन को जला देता है। मेरे प्रियो, हम एक बात मैं बताना चाहूंगा, दाऊद जो है जब एक बार वो अपने जो टेरेस पर वो घूम रहा था, उसने मात्र एक स्त्री को नहाते हुए देखा, और मेरे प्रियो उसके बाद बस यही जो काम है शैतान ने किया, ऐसा समय और ऐसा परीक्षा उसके जीवन में लाया। और उसके बाद जो है मेरे प्रियो, वो जो तीर है, वो जो जलता हुआ तीर है, दाऊद के जीवन को मेरे प्रियो उस स्त्री के प्रति अभिलाषाओं से भर दिया। और दाऊद को जो है क्या कुछ पाप उसने उस तीर ने नहीं कराया, उस शैतान के उस तीर ने दाऊद को क्या कुछ पाप नहीं कराया। मेरे प्रियो, ऐसे ही शैतान की ये क्रोध रूपी वो जलता हुआ तीर, घमंड रूपी जलता हुआ तीर हमारे जीवनों को जलाता है। मेरे प्रियो, आज यदि मसीहों के संबंध में, आज हम सभी के संबंध में देखा जाए, मेरे प्रियो, आज मैं कितनी ही चर्चों में देखा हूं, और जो कि एक छोटी कलीसिया भी होती है, और देखा हूं मेरे प्रियो, हम सभी भी इस बात को देखे हैं, एक छोटे से चर्च में हम मसीहों के बीच में भी कितने ही प्रकार के ईर्ष्या, कपट और जलन पाई जाती है, एक दूसरे के प्रति क्रोध पाई जाती है, एक दूसरे के प्रति जो है ईर्ष्या और कपट पाया जाता है, एक दूसरे के प्रति हम जो है नीचे दिखाने की भावनाएं हमारे जीवन में पाया जाता है। मेरे प्रियो, ये शैतान के जलते हुए तीर हैं, ये शैतान के जलते हुए तीर है मेरे प्रियो। आज हमें इस तीर को बुझाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज यदि ये तीर हमारे जीवन में रहे, ये जलते हुए तीर हमारे जीवन में रहे मेरे प्रियो, हम एक दिन हम जो है शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे। ये तीर मेरे प्रियो, दाऊद को जिस प्रकार एक वो जो है मेरे प्रियो, वो कितनी उसका जो छोटा सा गलती और छोटा सा जो तीर शैतान ने उस पर जो है वार किया था, वो कितना बड़ा रूप उसने धारण किया, उसने विचार किया, उसने मर्डर किया, और क्या कुछ नहीं किया मेरे प्रियो। यदि ये छोटे छोटे पाप हमारे जीवन में होंगे मेरे प्रियो, ये छोटे छोटे तीर जो शैतान के जलते हुए तीर हैं हमारे जीवन में होंगे मेरे प्रियो, हम कभी भी शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। आज हमारे मनों को शुद्ध करने की जरूरत है, आज हमारे मनों को परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों से आज हमें भरने की जरूरत है। प्रभु हमसे कहता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हमारे साथ जो बुराई करते हैं उनके साथ भलाई करो, उनके लिए प्रार्थना करो मेरे प्रियो। आज ये देखने हमें नहीं मिलता है, आज हमें देखने को नहीं मिलता है। आज हम मसीहों के बीच में
ये जो बात है मेरे प्रिय, ये तो विश्वासी और अन्य जातियों के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन आज मेरे प्रियो हम देखते हैं कि आज हम जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे रीति से जानते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत ही अच्छे रीति से जानते हैं। आज मेरे प्रियो प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम जो है अपने भाई को मूर्ख न कहें। यदि मूर्ख भी यदि कह देते हैं तो निश्चय उसका लेखा हमको देना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो आज हम सभी को एक दूसरे को मेरे प्रियो कितना प्रेम को हमारे जीवन में उत्पन्न करने की जरूरत है। मेरे प्रियो उन भावनाओं को जो है निकालने की जरूरत है। हमारे बीच में जो मेरे प्रियो प्रेम को उत्पन्न करने की जरूरत है। हमारे बीच में भाईचारे को उत्पन्न करने की जरूरत है। हमारे बीच में मेरे प्रियो परमेश्वर के उस पवित्र प्रेम को स्थान देने की जरूरत है, ताकि हम उस शैतान के उस जलते हुए तीर को बुझा सकें। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है मेरे प्रियो, जो कि विश्वास का ढाल है। मेरे प्रियो आज हमें इन बातों को गौर करने की जरूरत है। मेरे प्रियो शैतान जो है ऐसे ही कई प्रकार के वार करता है। परीक्षाओं से बहुत ही ज्यादा जो है तीव्र परीक्षा हमारे जीवन में लाता है। मेरे प्रियो हम देखते हैं पुराने नियम में सदरक और मेशक और अबेदनगो के जीवन में शैतान और परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो जो है परमेश्वर पिता को यदि वे नहीं छोड़ेंगे, उन्हें छोड़ने के लिए या उसका अपमान करने के लिए उनके जीवन में परीक्षा आई। और मेरे प्रियो सदरक मेशक अबेदनगो ने जो है मर जाना स्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप करना स्वीकार नहीं किया। और वचन इस बात का गवाह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर पिता ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया। उसके डालने वाले तो जल गए, लेकिन उनके एक बाल भी नहीं जला मेरे प्रियो। ये परमेश्वर पिता का ढाल है मेरे प्रियो। विश्वास परमेश्वर पिता का ढाल है मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता के द्वारा दिया हुआ हथियार है। हम प्रभु यीशु मसीह के संबंध में देखें, यदि हम यूसुफ के संबंध में देखें, वो भी कितने दुख उठाया यूसुफ भी, लेकिन वो परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप नहीं किया। पर प्रभु यीशु मसीह के संबंध में देखें मेरे प्रियो, उसने अपना जान दे दिया, लेकिन मेरे प्रियो शैतान की किसी एक बात में भी वो दोषी नहीं पाया गया। मेरे प्रियो आज हम सभी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वह हम भी ऐसा कर पाएंगे, हम भी ऐसा कर पाएंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8वें वचन में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मेरे प्रियो आज कितने लोग इस विश्वास से भटक रहे हैं। लोग आज शैतान से लड़ना नहीं चाहते, वो लड़ना नहीं चाहते और इन परेशानियों में रहना नहीं चाहते, झंझट में रहना नहीं चाहते। लड़ाई से वे जो है विश्राम पाकर वो आराम से जैसे अपनी जिंदगी जो है जीना चाहते, इस लड़ाई के झंझट में रहना ही नहीं चाहते, इस आत्मिक युद्ध की लड़ाई के झंझट में रहना ही नहीं चाहते। मेरे प्रियो हम स्मरण रखें, यदि इस लड़ाई को हम हार जाएंगे तो इसके बाद हमारे लिए बहुत ही कठिन समय आएगा। तो मेरे प्रियो उससे लड़ने के लिए हमें जो है स्थिर रहने की जरूरत है। स्थिर विश्वास को हमारे जीवन में और दृढ़ विश्वास को हमारे जीवन में लाने की जरूरत है। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 7वें वचन में याकूब ने कहा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह भागेगा। आज हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पिता के अधीन होने की जरूरत है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। तो मेरे प्रियो शैतान हमसे भाग जाएगा, हम शैतान को जीतने पाएंगे, वो हमसे मुकाबला करने नहीं पाएगा। तो मेरे प्रियो हम आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के द्वारा दी गई 5वीं महत्वपूर्ण आत्मिक हथियार के संबंध में मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्रियो वो आत्मिक हथियार है उद्धार का टोप। मेरे प्रियो इस जगह हम 17वें पद को पढ़े, वहां पर लिखा है और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रियो आइए हम उद्धार के टोप पर विचार करें, मनन चिंतन करें। हेलमेट ऑफ साल्वेशन के विषय मनन चिंतन करें। मेरे प्रियो जब हम हमारे शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर का जो है एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है, वो है सिर।
मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि शासन का कहना है और ये कहा जाता है कि शरीर में यदि कहीं चोट लगे तो जो है ठीक होने का बहुत सारा चांस रहता है और बहुत चांस रहता है कि वो ठीक हो जाए। लेकिन यदि सिर में कोई चोट लग जाए या कोई गंभीर चोट लग जाए तो मेरे प्रियो, इंसान का बचने का बहुत ही कम चांस होता है। तो मेरे प्रियो, सिर जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मेरे प्रियो, मैं पिछले दिनों में जब मैं भोपाल नया नया आया तो मैं एक बार जो है जॉली भैया के यहाँ, जब उनके यहाँ गमी हुई थी तो मैं जा रहा था, तो रास्ता जाते जाते मैं रास्ता भटक गया और जो है आरटीओ वाले ने मुझको पकड़ लिया। और उस समय मेरे प्रियो, मेरे पास हेलमेट नहीं थी। और मेरे प्रियो, मैंने उनसे कहा मेरे पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास जो है गाड़ी की कागजात है, इंश्योरेंस है और सब कुछ है। उन्होंने किसी एक चीज को भी उन्होंने नहीं देखा और मेरे प्रियो, उन्होंने सीधा मुझ पर जो है वो चार्ज उन्होंने किया। और मेरे प्रियो, और एक बार मैं जो है मैं कहीं जा रहा था मीनाल की ओर, तो मीनाल की गेट पर भी मैं जब जा रहा था, मैं सोचा पास में है, हर दिन तो जाता आता हूँ, मेरे साथ वो कुछ नहीं करते हैं, तो मैं ऐसी विदाउट हेलमेट में चला गया। तो पुलिस वालों ने पकड़ा, उन्होंने न गाड़ी कागजात मांगा और न और कुछ चीज मांगा, उन्होंने हेलमेट की वजह से मेरा जो है मुझ पर जो है उन्होंने चार्ज किया। मेरे प्रियो, हेलमेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हेलमेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और मेरे प्रियो, हमारे इस आत्मिक युद्ध में भी हेलमेट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पौलुस का इस हेलमेट से, साल्वेशन ऑफ हेलमेट से क्या मतलब है, उद्धार के टोप से पौलुस का क्या तात्पर्य है। मेरे प्रियो, पौलुस का उद्धार के टोप से यह मतलब है हमारे उद्धार के निश्चितता को, हमारे उद्धार की निश्चितता को पौलुस जो है एक आत्मिक युद्ध में हमारे टोप की तरह वो देखता है, हमारे आत्मिक युद्ध का टोप के रूप में वो देखता है। मेरे प्रियो, जो कि एक सैनिक के लड़ाई के मैदान में उसको धारण करना अत्यंत जरूरी है। हमारे इस आत्मिक युद्ध में मेरे प्रियो, हमारे उद्धार का निश्चित हमारे उद्धार के विश्वास पर निश्चितता होना बहुत ही जरूरी है। अर्थात हमारे उद्धार पर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है उस पर निश्चित विश्वास होना, दृढ़ और अडिग विश्वास होना अत्यंत जरूरी है। मेरे प्रियो, यदि ये भरोसा और विश्वास हम पर नहीं होगा तो कभी भी हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारे आत्मिक युद्ध में मेरे प्रियो, इस जो है उद्धार का टोप होना अत्यंत जरूरी है। हमें अपने उद्धार के उस महान सच्चाई को, उस घटना को मेरे प्रियो कभी नहीं भूलना है और उस उद्धार के उस सुसमाचार को हमें हमेशा स्मरण रखना है। पौलुस जो है पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के 8वें वचन में कहता है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। पौलुस इस जगह पर कहता है कि उद्धार की आशा का टोप पहनकर। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर जो उद्धार हमको दिया है और जो पूर्ण उद्धार इस दुनिया के बाद हमको देगा, उस पर हमें भरोसा करना है, उसकी आशा हमको दृढ़ता से करना है। और मेरे प्रियो, उसको अपने दिलो दिमाग में, इस उद्धार के इस विश्वास को हमारे दिलो दिमाग में रखना है कि प्रभु जो है हमको एक दिन उद्धार देगा। जब मैं उसकी रास्तों में ईमानदारी से चलूंगा, निश्चय प्रभु अपने अनुग्रह और दया से हमको वह उपहार जो है निश्चय देगा। और मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के उन 6 आत्मिक युद्ध के हथियारों में से अंतिम हथियार के संबंध में थोड़ी देर हम मनन चिंतन कर लें। मेरे प्रियो, वो अंतिम आत्मिक युद्ध का हथियार है, यहाँ पर 17वें पद में ही लिखा हुआ है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे प्रियो,
यह अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है, आत्मा का तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो कि परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं ये जो हथियार है लड़ाई के मैदान में, तलवार जो है, तलवार से जो है एक सैनिक जो है अपने दुश्मन की वार को रोकता है, और रोकने के साथ साथ वो अपने दुश्मन पर वार भी कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है और दुश्मन पर वो जो है वार भी कर सकता है। पौलुस इस जगह साफ कहता है मेरे प्रियो कि वो जो आत्मा का तलवार है वो परमेश्वर का वचन है, वह परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार क्यों है? मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा के द्वारा लिखवाया है, और परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन को कहा है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर पिता का वचन जो है एक अडिग सच्चाई है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है एक दोधारी तलवार के रूप में भी देखा जाता है। मेरे प्रियो, इस तलवार को आज हमको धारण करने की बहुत ही जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 4 अध्याय की 1 पद से लेकर 11वें पद तक यदि देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इस तलवार का इस्तेमाल किया। उसने शैतान का सामना भी किया और उस तलवार से शैतान को मारा भी। उस तलवार से शैतान को उसने मारा भी। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब शैतान बात कहता था, अपने वचन का वो तीर चलाता था, तो तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ओर से बात नहीं की, लेकिन जो बातें परमेश्वर पिता ने शास्त्रों में अपनी आत्मा के द्वारा कहा है और लिखवाया है, उन्हीं बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ मुकाबला किया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अंत में शैतान जो है उसके पास से भाग गया मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो, वह सामर्थ, और वैसे ही हम शैतान का सामना करने पाएंगे और हम जीतने पाएंगे और शैतान को हराने पाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आज हम उस परमेश्वर के द्वारा दिए हुए आत्मिक युद्ध के इस आत्मा के तलवार को यदि हम प्राप्त कर लें, यदि हम इसको धारण कर लें। और मेरे प्रियो, वचन इस जगह बहुत ही स्पष्ट रीति से हमको बताया है कि वो आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन वो आत्मिक तलवार है मेरे प्रियो, जिसे हम सभी को धारण करना है मेरे प्रियो। लेकिन आज ये जरूरी है कि हम उसके वचनों को जानें, हम उसके वचनों को समझें, हम उसके वचनों को स्मरण रखें, हम उसके वचनों को समझने के लिए हम समय को दें, हम उसके वचन को पढ़ने के लिए समय को दें, हम उसके वचनों को जानने के लिए हम जो है समय को बिताएं। मेरे प्रियो, ये जरूरी है मेरे प्रियो। इस आत्मिक युद्ध में यदि हम आत्मा की तलवार को पाना चाहते हैं, ये जरूरी है कि हम परमेश्वर पिता के वचन के लिए हम समय दें, परमेश्वर पिता के वचन के लिए समय दें। मेरे प्रियो, आज यदि देखें, आज हमारे पास बहुत समय होता है अन्य बातों को करने के लिए, लेकिन परमेश्वर पिता के वचन को धारण करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। कई बार तो हम रविवार के दिन में भी हम एक आराधनाओं तक शामिल नहीं होते। हम नाना प्रकार की दुनियावी जो मनोरंजन की बातें हैं उन्हीं में अपना समय को निकाल देते हैं। मेरे प्रियो, हम यदि ऐसा करेंगे तो हम पर शैतान वार करेगा और मेरे प्रियो, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और ऐसा परमेश्वर पिता कभी होने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम इन तमाम आत्मिक युद्ध के हथियारों को धारण कर लें और हम शैतान का दृढ़ता से सामना करें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन जो कि बाइबल में लिखा है उस पर जो है हम उसको हम प्यार करें, उसका अध्ययन करें, अपने दिलो दिमाग में उस वचनों को भर दें ताकि हम उस शैतान का सामना कर सकें। परमेश्वर पिता ने यहोशू नबी से कहा, यहोशू 1:8 में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए,
इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रिय, ऐसा ही करने से, परमेश्वर पिता ने कहा, ऐसा ही करने से तू प्रभावशाली होगा, तू सफल होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन जो है अटल है, परमेश्वर का वचन कभी न बदलने वाला है। यदि आज हम इस हथियार को धारण कर लें, शैतान हमारी बाल भी बांका नहीं कर सकता, शैतान हमको कभी हरा नहीं सकता। मेरे प्रियो, हम उस पर विजयी होने पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हम सभी को इन तमाम हथियारों को, इन परमेश्वर के द्वारा दिए गए इन प्रमुख 6 हथियारों को अधिकाई से हम धारण कर लें। और मेरे प्रियो, इन समस्त हथियारों का जो प्रमुख बात है यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण कर लें, प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में धारण कर लें, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हम विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम अपने जीवन को जिएं, और स्थितियां जैसे भी हो हम परमेश्वर पिता के वचन पर भरोसा रखें। निश्चय हम उस शैतान को लड़ने पाएंगे, उस शैतान पर हम जो है विजय हासिल होंगे, विजय हासिल होने पाएंगे। मेरे प्रियो, और जब हम ऐसे करने पाएंगे, मेरे प्रियो, इस जगह पौलुस जो है आखिरी पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों 6 उसके 13वें वचन में कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, यदि हम इन हथियारों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे मेरे प्रियो, तो निश्चय, और हम अपने जीवन में बांध लेंगे मेरे प्रियो, दृढ़ता से हम बांध लेंगे, निश्चय जो बुरा दिन आज हमारे साथ चल रहा है, जो बुरे दिन और अधिक आने वाले हैं, हम स्थिरता से और दृढ़ता से हम शैतान का और जो भी परिस्थिति हो हम सामना करने पाएंगे। हमें न निराशा हरा पाएगा, न हमें गरीबी हरा पाएगा, हमें न बीमारी हरा पाएगा, और न दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो हमको हराने पाएगा, यदि हम इन हथियारों को अपने जीवन में धारण कर ले। परमेश्वर पिता अपनी स्वर्गीय सामर्थ से हमारे जीवन को भरेगा कि हम शैतान और उसके जलते हुए तीरों को हम बुझा सके, उसे अपने पैरों से कुचल सके। परमेश्वर पिता हम सभी को सहायता देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता से हम मांगे कि वह हमें सत्य का कमरबंद को धारण करने के लिए सामर्थ्य दे, धार्मिकता के झिलम को धारण करने के लिए सामर्थ्य दे, मेल के उस सुसमाचार की तैयारी के जूते को पहनने के लिए सामर्थ्य दे, और उस विश्वास के ढाल को धारण करने के लिए सामर्थ्य दे, उस उद्धार के टोप को पहनने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे, और अंत में आत्मा के तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है उसे धारण करने का सामर्थ्य दे। आइए प्रियो, हम सभी अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, बीते 3 सप्ताह में हाँ प्रभु, आपने हमें अपने आत्मिक युद्ध के हथियारों के बहुत आत्मिक युद्ध के हथियारों के संबंध में हमसे बोला, बातचीत किया, और जो आत्मिक युद्ध की सच्चाइयां हैं, और जो आत्मिक युद्ध की सामर्थ्य है, और जो आत्मिक युद्ध की परमेश्वर जो बातें हैं उसे हमने समझने पाया। प्रभु, आप हमें से प्रत्येक की सहायता कीजिए कि इन तमाम आत्मिक युद्ध के हथियारों को अपने जीवन में धारण कर सकें, ताकि हे प्रभु जब हमारे जीवन में बुरे समय आए और परीक्षाएं आए, प्रभु हम स्थिर रह सके, और स्थिरता से प्रभु हम शैतान का सामना कर सके और विजयी हो सके, और आपके नाम की महिमा कर सके। और प्रभु जब आप प्रभु हमें लेने आए, ओ प्रभु हम तैयार पाए जा सके, और आपके साथ प्रभु परमेश्वर हाँ पिता हम आकाश में और प्रभु स्वर्ग में आपके पास जा सके। प्रभु आप हमारी सहायता करें। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मेरे प्रियो, हम सभी ने परमेश्वर पिता के वचन से जाना, हम सभी एक आत्मिक युद्ध में हैं, और मेरे प्रियो प्रभु का वचन हमें यह भी बताता है कि हम जो है परमेश्वर पिता के सिपाही हैं। हम परमेश्वर पिता के उन हथियारों को, आत्मिक हथियारों को हम धारण किए हुए एक प्रिपेयर्ड सैनिक हैं। सो आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में हम गाएं 574 नंबर का गीत, यीशु के सिपाही कदम तू बढ़ाए जा, आगे बढ़ इंजील को
दुनिया में फैलाए जा। इस गीत को हम गाएं और इसी समय हम अपने भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। यीशु के सिपाही कदम तो बढ़ाए जा, आगे बढ़ इंजील को दुनिया में फैलाए जा, रोशनी दिखाए जा। यीशु के सिपाही से ये जंग है, वक्त तेरा तंग है। इब्लिस से ये जंग है, वक्त तेरा तंग है। यीशु तेरे संग है, सलीब को उठाए जा, खुदी को मिटाए जा। यीशु के सिपाही मुश्किलें हजार हो, पहाड़ हो या गार हो, मुश्किलें हजार हो, पहाड़ हो या गार हो, हर किस्म के पार हो। यीशु को बताए जा, ताकत उससे पाए जा। यीशु के सिपाही शैतान को शिकस्त हो, हौसला न पस्त हो। शैतान को शिकस्त हो, हौसला न पस्त हो। अपनी जिंदगी से तू दुनिया को दिखाए जा, जिंदगी लुटाए जा। यीशु के सिपाही बंदा ये सिपाही है, जिंदगी वो पाई है। बंदा ये सिपाही है, जिंदगी वो पाई है। यीशु की गवाही है, उसमें फतह पाए जा, गीत उसका गाए जा। यीशु के सिपाही। आइए प्रियो, हम अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करें और प्रार्थना करें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से पुनः हम आपके शरण में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी आपके तमाम उत्तम आशीष बरकत के धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद। हाँ पिता, क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में पाए जाते हैं और प्रभु हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लेकिन शैतान और उसकी सेनाओं से, उसके अधिकार और उसके हाँ पिता परमेश्वर सामर्थ से है। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक हथियार के विषय में हमने पिता आज और पिछले दिनों में मनन चिंतन किया, वो सारे आत्मिक हथियारों को जीवन में धारण करने के लिए सामर्थ्य दे, ताकि शैतान का प्रभु दृढ़ता से प्रभु सामना कर सके, उसको पराजित कर सके और प्रभु हम आपके लिए तैयार हो सके, आप में हम विजय हासिल कर सके। पिता दया सागर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवनों में अनेकों आशीषें दिया है। हे प्रभु, उन्हीं आशीषों में से जो हाँ पिता अंश हमने आपकी महिमा के लिए दिया है, प्रभु दया करके उस भेंट को आप ग्रहण करें। प्रभु आप हमारे अन्न जल पर, हमारे कामकाज पर, नौकरी पर हाँ पिता अपनी आशीष को बनाए रखें और प्रभु आप अपनी महिमा में हमें कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी न होने दें और निरंतर अपनी स्वर्गीय आशीषों से हमारे जीवन को भरें। पिता दया सागर, हम धन्यवाद करते हैं पुनः एक बार इस पवित्र आराधना के लिए। हमारी दुआ है प्रभु, निरंतर आप हमें पिता परमेश्वर उस आने वाले सप्ताह में रक्षा और रखवाली करें, हमारी अगुवाई करें, हर एक दुख बीमारी से बचाएं और हमारे सहायता और मदद करें कि प्रभु निरंतर आपके डर भय में और आपकी सुरक्षा में हम पाए जा सके। प्रभु धन्यवाद, आज हमें से जितने भी लोग ओ प्रभु जी तेरी आराधना में शामिल हुए, ओ प्रभु हमारे कलीसिया के लोग और वे प्रिय लोग जो तेरे डर और भय में जीवन को जीते हमारे साथ शामिल हुए हैं, उन सबों को प्रभु बहुतायत से आशीष और बरकत प्रदान करें। हम धन्यवाद करते, आपने हमारी दुआ को सुना। आगे के संपूर्ण जीवन को, आने वाले सप्ताह को और इस छोटी सी भेंट जो हमने अपने हाँ पिता परमेश्वर कमाई में से दिया है, तुझे अर्पित करते हुए दुआ यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर पिता के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और उन प्रियजनों के साथ जो इस ऑनलाइन आराधना में सब आगे हुए हैं, आज कल और युगानुयुग बने रहे। आमीन 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 आमीन। आप सभी को पुनः जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। जय मसीह की।